ओके, अब ये ऑफर फॉर सेल क्या होता है? देखो, सेल न्यूज़ में तब आया जब यहाँ पे गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफर फॉर सेल जो है वो यहाँ पे न्यूज़ में आने लगा था, ठीक है। तो देखो, ऑफर वो कुछ नहीं होता है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ और एफपीओ में क्या अंतर होता था, ये बताओ मुझे। मैम थोड़ा थोड़ा याद है। इसमें जिसको भी याद है बताओ। मैम इसमें जो शेयर्स है वो पहले टाइम पे लगते थे, मतलब और फॉलो ऑन पे मतलब दूसरे वाले में, मतलब उसी से हम फर्स्ट शेयर जो मतलब पहली बार जो हम लगाते थे वो ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में होता था, और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग में हम सेकेंड टाइम पे इसको सही टाइम पे करते थे, लेकिन नए शेयर्स होते थे, ये भी कंपनी के नए शेयर्स। लेकिन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है वो एक ही बारी कंपनी जो है वो लॉन्च कर सकती है। उसके बाद जब कंपनी अपने शेयर यहाँ पे बेचेगी तो यहाँ पे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग उसको करा जाएगा, ठीक है। एक फॉलो अप हो रहा है। तो इसी टाइप का यहाँ पे फॉलो पब्लिक ऑफरिंग यहाँ पे ये ओएफएस भी होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ 2010 में क्या होता है, 2010 में जो सेबी है वो यहाँ पे एक रूल लेके आती है, ठीक है। रूल लेके आती है इसका मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का, ठीक है। अच्छा, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग क्या होती है? अभी हमने देखा कि कोई कंपनी जो होती है वो यहाँ पे जब लिस्ट होने के लिए जाती है स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है, कि आप क्या कर सेबी के पास जाएगी, स्टॉक एक्सचेंज पे ये लिस्ट होने के लिए लोग कहेंगे कि हमारा लिस्ट कर दो शेयर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे कितना परसेंट जो है ये लोग लिस्ट कराते हैं, 5%, 10%, 2%, 3%, इसका यहाँ पे कुछ ना कुछ मिनिमम कुछ डिसाइड तो होता होगा ना। तो सेबी यहाँ पे जो है वो 2010 में एक नॉर्म लेके आती है, उसको हम बोलते हैं मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म, ठीक है। उसके तहत क्या करना था यहाँ पे, मतलब एक रूल 19 बी होता है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये सब नहीं रखना है, ठीक है। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स होते हैं, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स, ठीक है। तो इसके तहत यहाँ पे एक रूल जो है सेबी जो है वो लेके आई। उसके अंदर सेबी ने बोला 2010 में कि यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनी है और जो आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ठीक है, इनका मिनिमम शेयर होल्डिंग जो पब्लिक के पास होनी चाहिए कि कितनी यहाँ पे लिस्ट करनी है, वो यहाँ पे 25% जो है प्राइवेट की होनी चाहिए, ठीक है। मतलब 75% आप क्या रखो अपने पास रखो, ये प्राइवेट कंपनी, और 25% अगर तुमको यहाँ पे लिस्टेड कंपनी बनना है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो आपका 25% शेयर जो है वो यहाँ पे स्टॉक मार्केट पे आप लिस्ट करो। पब्लिक के साथ आपका पैसा होना चाहिए 25%, ठीक है। आपका जो पब्लिक सेक्टर है इसके अंदर इन्होंने लिमिट तय करी 10%, ठीक है। अब बताओ कि जो पब्लिक में इन लोगों ने 10% लिमिट यहाँ पे तय करी है, ये पब्लिक यहाँ पे गवर्नमेंट को खुशी होगी या फिर यहाँ पे उनको थोड़ा सा दुख हो जाएगा? क्या हो सकता है, क्या रिएक्शन हो सकता है गवर्नमेंट का? खुशी होगा। खुशी होगा। एक तो ये इस कारण से खुशी होगा कि भाई क्या है कि हमारी पीएसयू थी, इसका हम यहाँ पे कर सकते हैं सेबी के थ्रू। कई बारी क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को जो वो अपने आप से नहीं कर सकती है वो कोर्ट के थ्रू कराती है, कि हमने नहीं बोला है, कोर्ट ने बोला है, हम कोर्ट का आदेश मांग रहे हैं, मान रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, सेबी ने बोल दिया कि आराम से 10% का जो शेयर है इन पीएसयूज का बेच दो, पब्लिक को दे दो। तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत ही खुश हो जाएगी कि हाँ ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिसइन्वेस्ट करेंगे, हमें तो पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये इनफैक्ट इन लोगों ने क्या किया, 3-4 साल बाद इन्होंने सेबी को बोला कि आप यहाँ पे ये तो पैरिटी, ये तो नाइंसाफी हो गई कि यहाँ पे 25% आपने प्राइवेट के लिए फिक्स कर दिया है और आपने 25%, आपने 10% हमारे लिए फिक्स किया है, हमारा भी 25% कर दो ना। तो इन्होंने सेबी ने क्या किया, यहाँ पे लीगली जो है यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब यहाँ पे पब्लिक सेक्टर यूनिट जो हैं पीएसयूज के लिए, इन्होंने यहाँ पे मिनिमम पब्लिक लिस्टिंग जो इन्होंने यहाँ पे नॉर्म रखा उसका भी इन्होंने 25% कर दिया है, ठीक है? इसी नॉर्म के थ्रू यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि यहाँ पे टारगेट्स हैं गवर्नमेंट के, तो यहाँ पे ये जो टारगेट्स हैं यहाँ पे मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के, ये 3 साल में अचीव करने होते हैं,
ठीक है। जब भी यहाँ पे कोई कंपनी लिस्ट होगी शेयर मार्केट में पहली बार, अब जैसे कि जोमेटो लिस्ट हुई, ठीक है, 2021 में ये लिस्ट हुई, तो अब 3 साल के अंदर इसे क्या करना होगा, अपने 25% जो शेयर हैं वो भी लिस्ट करने होंगे। मतलब ओवरऑल अगर इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनना है तो इसको 25% शेयर जो है पब्लिक को यहाँ पे लिस्ट कराने होंगे। इसकी समय सीमा रहेगी 3 साल की, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक प्राइवेट का छोड़ो, प्राइवेट का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो है ये यहाँ पे एक वे देता है गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है, बाय द रूल ऑफ सेबी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, OFS शुरू किया, डिसइन्वेस्टमेंट इन्होंने क्या किया, ऑफर फॉर सेल शुरू किया। ऑफर फॉर सेल यहाँ पे FPO में अंतर क्या होता है कि जब यहाँ पे आप फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में जाते हो तो यहाँ 3 से 10 दिन जो है यहाँ पे लगाते हैं इसको कम करने में, ठीक है, पूरा यहाँ पे शेयर बेचने में, पैसा सेटलमेंट होने में, ठीक है। अब उनको यहाँ पे क्विकली ज़रूरत होती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो OFS है ये थोड़ा सा ईजियर कंडीशंस के साथ लेके आया गया यहाँ पे पब्लिक को शेयर्स को बेचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है पूरा प्रोसेस जो है शेयर बेचने का, ये यहाँ पे 1 दिन में कंप्लीट हो सकता है, मैक्सिमम 2 दिन जो है यहाँ पे लग जाते हैं, ठीक है। तो 1 से 2 दिन में ये पूरा प्रोसेस ख़त्म। लेकिन जो आपका ऑफर फॉर सेल जो है वो हर कंपनी नहीं कर सकती हैं। हमेशा यहाँ पे जो 200 टॉप कंपनीज़ हैं इंडिया की, ठीक है, या फिर जो आपकी पूरी 200 जो सबसे टॉप कंपनीज़ हैं वही ये जो हैं ऑफर फॉर सेल यहाँ पे कर सकती हैं, ठीक है, 1 दिन का सेटलमेंट। और प्लस यहाँ पे ये देखो 1 दिन में यहाँ पे सेटलमेंट होगा तो यहाँ पे जो भी शेयर खरीद रहा है उसको 100% पैसा इंस्टेंटली देना पड़ेगा, ठीक है, ये समझ आ गया। तो ऑफर फॉर सेल जो है वो सेम होता है, समय सीमा 1-2 दिन की होती है, प्लस यहाँ पे जो कंपनीज ये लिस्ट करती हैं शेयर्स ऑफर फॉर सेल वाले, ये यहाँ पे टॉप 200 कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पे ये इस इन्वेस्टमेंट कि आपकी वो लेके आई थी OFS का है कि फटाफट हमारे शेयर्स बिके। तो OFS भी जो है एक तरीका है जिस तरीके से यहाँ पे जो प्राइमरी मार्केट में आपका ये जो है शेयर बेचे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, दो टर्म्स जैसे कि एक होता है बाय बैक। आप लोग को लग रहा होगा कि क्या यहाँ पे जैसे कि जोमेटो ने अपने शेयर्स जो हैं वो यहाँ पे मार्केट में बेच दिए, ठीक है, मान लो कि 25% इन्होंने अपने शेयर जो है मार्केट में बेच दिए, 75% अभी इनके पास है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि अब इन्होंने जो बेच दिए ये यहाँ पे परमानेंट हो गया क्या, ये लोग अपनी शेयर वापस नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। देखो क्या होता है ना, कभी कभार क्या होती है, अभी हमने देखा था कि ये जो शेयर्स जो होते हैं अगर इनकी वैल्यू गिरेगी तो कंपनी की भी वैल्यू गिरती है, अगर इनकी वैल्यू ऊपर होगी तो कंपनी की भी वैल्यू जो है यहाँ पे बढ़ती है। कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पे जैसे बहुत पहले हुआ था कि जब यहाँ पे अंबानी ब्रदर्स जो थे, ठीक है, दोनों अंबानी ब्रदर्स थे, अनिल अंबानी और आपके जो दूसरे हैं क्या नाम है उनका, उन जो दोनों ब्रदर्स हैं मुकेश अंबानी, ठीक है, उन दोनों में बीच में लड़ाई चल रही थी, तो रिलायंस के जो यहाँ पे शेयर्स थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज के, वो शेयर्स जो हैं वो यहाँ पे गिर गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे अब ऑब्वियसली जब जाएंगे आपका 70 रुपये से 10 रुपये तक का शेयर आ जाएगा तो आपकी कंपनी का भी जो वैल्यू है वो यहाँ पे गिर जाएगी, ठीक है। तो इस केस में क्या करती हैं कंपनीज, इस केस में यहाँ पे ये जो मार्केट से ये जो इनके शेयर होल्डर्स रहते हैं जिनके पास भी यहाँ पे इनकी कंपनी के 25% शेयर्स हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, इसको बाय बैक कर लेंगे, ठीक है। तो रिलायंस ने ऐसा किया भी था। ये बोलेंगे आपके पास जितना भी अभी मार्केट वैल्यू है, मार्केट में आप मानो कि यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे 50 रुपये होगा, तो ये कहेंगे कि चलो हम तुमको 60 रुपये देंगे और हमें तुम ये जो शेयर है ये वापस कर दो। तो इस तरीके से यहाँ पे कंपनी कई बारी बायबैक वाले ऑप्शन में भी इन्वॉल्व होती है, ऐसा हो भी चुका है, ये अंबानी जो थे इन्होंने यहाँ पे किया था, ठीक है। ये किस लिए करा जाता है, कंपनी के यहाँ पे पूरी वैल्यू को गिरने से बचाने के लिए करा जाता है, ठीक है। अब जब खरीदेंगे वापस तो क्या होगा, यहाँ पे स्पेक्यूलेशन होगा कि अरे यहाँ पे इनकी शेयर्स की वैल्यू बढ़ने वाली है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये सब एक्टिव हो जाएंगे बुल्स एंड बेयर्स, है ना,
तो यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसी सेंटिमेंट में कि भाई अब जो है ये कंपनी अच्छे से ग्रो करने वाली है, उसी सेंटिमेंट में यहाँ पे जो है शेयर की वैल्यू जो है इनकी बढ़ने लगेगी कुछ कुछ समय बाद। ठीक है, तो ये इसका पूरा ये है। अब सेम यहाँ पे गवर्नमेंट बायबैक करती है। गवर्नमेंट किस तरीके से बायबैक करती है? अच्छा, गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट बहुत स्मार्टली काम करती है। वो डायरेक्टली नहीं करते हैं ये लोग। बोली कि एक पीएसयू से दूसरे के पीएसयू के शेयर खरीदवा देती है, ठीक है, और पैसे खुद रख लेती है। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक पीएसयू से दूसरे पीएसयू से यहाँ पे खरीदवा देती है। हालांकि ये नॉर्म ये जो है ये वायलेट करता है यहाँ पे आपकी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का नॉर्म जो सेबी का है, लेकिन गवर्नमेंट जो है ऐसे ही काम करती है। प्राइवेट के लिए वो वायलेशन रहता है और एक होता है, ठीक है। इसका होता है ब्लॉक डील। ब्लॉक डील क्या होती है? ब्लॉक डील का मतलब होता है कि यहाँ पे जो शेयर आप लिस्ट कर रहे हो प्राइमरी मार्केट में, वो जो आपके शेयर्स रहेंगे वो किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए ही खरीद सकती है। मतलब कोई मानो कि एलआईसी को बोला है गवर्नमेंट ने, तो यहाँ पे आपके शेयर जो है एनटीपीसी के लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आईपीओ एनटीपीसी का लॉन्च हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो है ब्लॉक डील रहेगी जब, तो यहाँ पे ये सिर्फ एलआईसी जो है यहाँ पे आईपीओ खरीद पाएगी एनटीपीसी का। तो ऐसे जब रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि एक ही कंपनी खरीद सकती है या दो कंपनी खरीद सकती है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लॉक डील, ठीक है। तो बस इतना हो गया है। अब ये बहुत सारे मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट्स बता दिए। इन इंस्ट्रूमेंट से बाहर आई डोंट थिंक कि कुछ आएगा। इसके मैं नोट्स भेज दूंगी, ठीक है, और लेक्चर जो है अभी अपलोड कर दूंगी।